हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फंड पर। दोस्तों आज है 7 अप्रैल 2023 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तों, अगर आप सभी लोग 5000 से अधिक प्रश्नों का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को वित्त वर्ष 2022-23 के अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए GI टैग सबसे आगे रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य को सबसे आगे रहा है। दोस्तों देखिए, GI रजिस्ट्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार केरल ने वित्त वर्ष 23 में भारत के सभी राज्यों में उत्पादकों के लिए सबसे अधिक भौगोलिक संकेत प्राप्त किए हैं। केरल के कई उत्पादकों को GI टैग के साथ मान्यता दी गई है, जिसमें जो है देख सकते हैं अट्टापड्डी, जो अट्टू कोम्बू, आवरा जिसे बीन्स भी कहते हैं, अट्टापड्डी, थुआरा, लाल चना जिसे कहते हैं, ओना टुकरा, एल्लू जिसे तिल कहते हैं, जो कंठलूर, वट्टावदा जो केरल में यहाँ पर यही नाम से जाना जाते हैं, जैसे कि वेथुथुल्ली, सो लहसुन को वेथुथुल्ली केरल में बोलते हैं, और कोंगलूर, पोटावेलरी जिसे स्नैप तरबूज बोलते हैं। ये सारे चीज़ों को जो है केरल सबसे पहले स्थान पर रहा GI टैग के मामले में। केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, पिनरई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है, और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखिए यहाँ पर GI टैग, देखिए GI टैग होता क्या है? यह एक भौगोलिक संकेतक का संक्षिप्त रूप है या किसी भी क्षेत्र या फिर कस्बे राज्य की एक विशिष्ट पहचान होती है। भौगोलिक संकेत का स्थापना कब किया गया था? 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया। सबसे पहले जो 2004-05 में दिया गया था पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को। देखिए GI टैग के लिए नियम और विनिमय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा जो है इससे शासित होते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, प्रमुख GI टैग जो सुंदर राजा मैंगो मध्य प्रदेश का, इसे भी मिला है। तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का है, और तेजपुर लीची असम का है, और नागा कुकुम्बर नागालैंड का है। तो आप सभी लोग इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 अप्रैल को जो है शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। यह दिन दुनिया भर में हमारे व्यक्तिगत जीवन और समुदाय में खेल और शारीरिक गतिविधि के लिए महत्व पहचान बनाता है। 2023 का विषय क्या है, थीम क्या है? स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट है। आप सभी लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो 67वें सत्र के दौरान 23 अगस्त 2013 को संकल्प जो है 67-296 को अपनाया, जो 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में घोषित किया। तो आप सभी ने याद रखिएगा। आइए जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसकी मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधि निकाय के रूप में कार्य करती है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र इसके संस्थापक हैं यूनाइटेड नेशन। 1945 में यूनाइटेड नेशन को स्थापित किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन है? सिसाबा कोरोसी। तो आपने याद रखिएगा। देखिए अप्रैल माह के जो है महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 10 अप्रैल को बनाया गया विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, जिसे नेशनल पेट डे भी बोलते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसी के याद में हम लोग मनाते हैं। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर की जयंती है, आपने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा प्यारे दोस्त, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर नीता अब्राहम। तो आपने याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर नित्या अब्राहम को, आपने याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर इसका विजेता कौन रहा है? प्रोफेसर डॉक्टर नित्या अब्राहम, जो कि भारतीय अमेरिकी चिकित्सक हैं, और किसके द्वारा दिए जाते हैं? अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा। तो आपने याद रखिएगा। डॉक्टर नित्या अब्राहम के बारे में जान लेते हैं। यह अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज के मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और
मोंटेफियोर यूरोलॉजी रेसिडेंसी कार्यक्रम के निदेशक हैं। आपने याद रखिएगा, पुरस्कार समिति ने उन्हें पेल्विक फ्लोर स्वास्थ्य के लिए सामाजिक जो निर्धारकों के प्रभाव पर जो नैदानिक अनुसंधान के एक विपुल शोधकर्ता के रूप में वर्णित किया। तो आपने याद रखिएगा। देखिए, अंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन देश भर में युवा यूरोलॉजिस्ट की कड़ी मेहनत की पहचान करते हैं। 2012-13 में जो AUA अंग यूरोलॉजिस्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर माइकल CV ओस्ट द्वारा इस अवार्ड को स्थापना किया गया, यानी कि उसी के द्वारा स्थापित किया गया था। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड वार्षिक रूप में AUA के शुरुआती करियर के सदस्यों को उनके इस क्षेत्र की प्रगति और प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। तो आपने याद रखिएगा। प्रमुख खेल पुरस्कार देख लेते हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया सज्जन जिंदल को, के उन्हें को जो फेडरल बैंक लिटरेटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 किसे सम्मानित किया गया? अस्का पुलिस स्टेशन गंजाम, जो कि उड़ीसा में स्थित है। आपने याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक द्वारा DG पोर्टफोलियो को लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा DVS बैंक। तो आपने याद रखिएगा। देखिए, DVS बैंक ने जो DG पोर्टफोलियो नामक एक नया निवेश जो समाधान लॉन्च किया है, जो कि निवेशकों के लिए अनुकूलित निवेश विकल्प प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और मानक विशेषज्ञ का उपयोग करता है। DVS बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड। हेडक्वार्टर मरीना बे है, जो कि सिंगापुर में स्थित है। स्थापना 16 जुलाई 1968 को सिंगापुर सरकार द्वारा किया गया था। देखिए, खेल पुरस्कार है मंदिर 360 ऐप संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री द्वारा ये दिया गया, और जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर द्वारा, और साथी मोबाइल ऐप सेबी द्वारा, और दिशांक ऐप कर्नाटक द्वारा। आपने याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फोर्ब्स अरबपति 2023 की सूची में कौन से सबसे अमीर जो है खेल मालिक बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुकेश अंबानी। देखिए, फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को सबसे अमीर खेल मालिक नामित किया गया, और सूची के अनुसार उनकी नेटवर्थ $83.4 बिलियन है, जो कि लॉस एंजलिस क्लिपर्स के मालिक स्टीव बाल्मर से अधिक हैं, जिनकी नेटवर्थ इसका $80.7 बिलियन ही है। 10 मार्च 2023 तक मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्स ओनर हैं। 5 सबसे अमीर व्यक्ति का जो है टीम के मालिक देख लेते हैं। मुकेश अंबानी सबसे ज़्यादा हैं, $83.4 अरब की संपत्ति है। स्टीव बाल्मर जो माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO, इसकी कुल संपत्ति $80.7 अरब है। रॉब वाल्टन जो वॉलमार्ट के भाग्य का उत्तराधिकारी, इसका कुल संपत्ति है $57.6 अरब। उसी तरह आगे देखिए, फ्रांसवा जो पिनाउल्ट और उसके परिवार का जो एक फ्रांसीसी अरबपति है, इसकी कुल संपत्ति $40.1 अरब है। तो आपने याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस जो भारोत्तोलक पर नाडा द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संजीता चानू। देखिए, भारतीय जो भारोत्तोलक को 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता संजीता चानू को भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो एजेंसी द्वारा 4 साल का प्रतिबंध कर दिया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो एजेंसी, इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक भारत का डोपिंग रोधी संगठन है। इसका जो विश्व डोपिंग रोधी के संबंध में और जो डोपिंग रोधी उपायों के लिए वाडा कोड का पालन करता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 24 नवंबर 2005 को स्थापित किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ इसे जो है संबद्धता रखते हैं, और अध्यक्ष खेल मंत्री हैं। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। आपने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया किसको प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा केनिची उमेदा। याद रखिएगा, जो केनिची उमेदा को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वह जो है सतोशी उचिता की जगह लेंगे।
सुजुकी मोटरसाइकिल के बारे में आइए जान लेते हैं। इसका स्थापना 1909 में हुआ था अक्टूबर में, और संस्थापक थे मिचियो सुजुकी, और शिजुओका जापान इसका हेडक्वार्टर है, और तोशिहिरो सुजुकी इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम, और जिष्णु बारुका केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं, और फिक्की के नए महासचिव शैलेश पाठक बन गए हैं, और राजीव सिंह रघुवंशी जो है भारत के नए औषधि महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश जो है 2023 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी से हटा दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पेरू। देखिए दोस्तों, फीफा ने घोषणा की वह फीफा जो है U17 विश्व कप 2023 के लिए पेरू को होस्टिंग अधिकारों को वापस ले लिया है। फीफा अंडर 17 के बारे में आइए जानते हैं। जो फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल का एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है, जिसे फीफा द्वारा 17 साल से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट दुनिया भर में जो है 24 टीमों को शामिल करता है। देखिए दोस्तों, फीफा के बारे में आइए जान लेते हैं। FIFA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन, याद रखिएगा। 21 मई 1904 को स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। जियानी एनफिंटिनो इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको ब्रिटेन के रॉयल एयरवेज के वारंट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सुब्रमण्यम। देखिए, जो ब्रिटेन हिंदू मारुगेश्वरन सभी सुब्रमण्यम को जो है ब्रिटेन के रॉयल एयरवेज के वारंट्स अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि हवाई और अंतरिक्ष बल का काम करता है। इस भूमिका में RAF के अधिकारी के रूप में शाखा के मुद्दे पर मुख्य वायुसेना के सलाहकार की सलाह देता है। सुब्रमण्यम जो वारंट अधिकारी जैक अल्फर्ट की जगह लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। चार्ल्स द्वितीय यहाँ के जो है राजा हैं। ऋषि सुनक जो है यहाँ के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टार्लिंग, याद रखिएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने गैंगवॉन 2024 के लिए पदक डिजाइन प्रतियोगिता जीती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डांते अकीरा उवाई। देखिए दोस्तों, जो ब्राजीली कलाकार जो है डांते अकीरा उवाई ने विंटर यूथ ओलंपिक गैंगवॉन 2024 में आयोजित जो मेडल डिजाइन प्रतियोगिता जीती है। गैंगवॉन 2024 के बारे में जान लेते हैं। गैंगवॉन 2024 विंटर YOG का चौथा संस्करण होगा, और यह एशिया में पहला होगा। पिछले संस्करण का आयोजन जो एन्सब्रुक 2012 में जो हुआ था, लिलमहेर 2016 और लॉजेन 2020 में हुआ था। जो ओपनिंग समारोह 19 जनवरी 2024 को होगा, और जो क्लोजिंग समारोह 1 फरवरी 2024 को होगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं 6 अप्रैल का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था उसको रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। हाल ही में जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे जो है 1 नंबर पे राज्य जो रहा था कर्नाटक रहा था। हाल ही में किस राज्य के जो नागरी दुबराज चावल किस्म को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ था? जो छत्तीसगढ़ को। हाल ही में 7वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में। और हाल ही में गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? जो पीयूष बावेल हैं। हाल ही में फिक्की महिला संगठन जो 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? सुधा शिवकुमार। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है सर्बानंद सोनोवाल कौन से मंत्री हैं। हाल ही में किस देश के जो है OPEC 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इजराइल ने। हाल ही में हैकलिना का लंदन में निधन हुआ, वो कौन थे? ड्रैक कलाकार थी। और हाल ही में कौन G20 अध्यक्षता के लिए Y20 परामर्श की मेजबानी करेगा? इंडिया करेगा। और आज का जो प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए,
आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।